नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर रुक्मिणी प्रकाशन का किताब द प्लेटफॉर्म से रसायन विज्ञान केमिस्ट्री को आपका जो सेट प्रैक्टिस एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस। ठीक है, तो आज का हमारा जो सेट प्रैक्टिस चैप्टर नंबर 7। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 7 का आपका जो है पार्ट नंबर है और इसका जो है आपका सेट में 14 होगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 7 और पार्ट नंबर एक ही पार्ट में इसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सेट नंबर 14 होगा। ठीक है, और इसमें आपका जो है विदाउट एक्सप्लेनेशन ओनली क्वेश्चन आंसर होगा। ठीक है, आपका बिना व्याख्या का जो कि आपका क्वेश्चन आंसर होगा। ठीक है, ये आपका जो वीडियो है वो आपका रिवीजन वीडियो है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हम चैप्टर में करेंगे ऑक्सीजन व अपकरण, तो ऑक्सीडेशन एवं रिडक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीजन व अपकरण, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को करते हैं। ठीक है, तो आपका जो है चैप्टर नंबर 7 आपके सामने आ गया, ऑक्सीजन व अपकरण का क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें, तो ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया ऑप्शन नंबर इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। तो ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें जो है इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है कुछ है। ठीक है, तो 2 आपका है श्वसन प्रक्रम में वायु के जिस घटक का प्रयोग होता है वह है ऑप्शन बी ऑक्सीजन। तो श्वसन प्रक्रम में वायु के जिस घटक का प्रयोग होता है वह आपका क्या ऑक्सीजन है। ठीक है, फिर आपका 3 नंबर है वृक्षों के समीप या उनके नीचे रात को नहीं सोना चाहिए क्योंकि वृक्ष रात के समय क्या छोड़ते हैं, डैश छोड़ते हैं। ठीक है, आपको बताना क्या छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है। 3 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, वृक्षों के समीप या उनके नीचे रात को नहीं सोना चाहिए क्योंकि वृक्ष एक रात के समय आपका कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 4 है तो प्रकाश ऑक्सीकरण फोटो ऑक्सीडेशन प्रक्रम निम्न के द्वारा प्रारंभ होता है। ऑप्शन बी प्रकाश के द्वारा। तो प्रकाश ऑक्सीकरण फोटो ऑक्सीडेशन आपका प्रक्रम आपका जो है प्रकाश द्वारा प्रारंभ होता है। फिर 5 आपका किसी धातु का किसी रसायन तथा ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर उसमें जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर ऑक्सीडेशन कहलाती है। तो किसी धातु का किसी रसायन तथा ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर उसमें जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर ऑक्सीडेशन कहलाती है। ठीक है, कुछ आपका 6 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। ऑप्शन नंबर Mg मैग्नीशियम। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। ऑप्शन नंबर मैग्नीशियम। ठीक है, 7 में क्वेश्चन है ऑक्सीकरण है क्षति। तो ऑक्सीकरण है आपका क्षति किसका। ऑप्शन में इलेक्ट्रॉनों की। तो ऑक्सीकरण आपका क्षति इलेक्ट्रॉनों की क्षति है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की क्षति को ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका उस रासायनिक प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है। तो उस रासायनिक प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है। तो आपका 8 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो उस रासायनिक प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है, तो उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया कहते हैं। ठीक है, कुछ आपका 9 आपका नंबर है 9 आपका क्वेश्चन नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा अपचायक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी Na आपका अपचायक नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अपचायक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर डी Na आपका अपचायक नहीं। आपका HiSnCl2 आप FeCl2 आपका अपचायक नहीं। क्वेश्चन 10 आपका K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो ऑप्शन नंबर +6 है। K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या 6 है, +6। ठीक है, क्वेश्चन 11 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा अपचायक एवं अपचायक ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट दोनों है। ऑप्शन नंबर बी SO2। तो आपका जो है SO2 आपका जो है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट आपका रिड्यूसिंग एजेंट दोनों है। ठीक है, कुछ आपका 12 किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान कौन सी प्रक्रिया कहलाता है। तो किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान कौन सी प्रक्रिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीकरण कहते हैं उसे। ठीक है, 13 नंबर आपका है निम्न अम्लों में से सबसे शक्तिशाली अपचायक रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी प्रोपियोनिक अम्ल है। तो आपका निम्न अम्लों में से सबसे शक्तिशाली अपचायक रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा आपका, तो आपका प्रोपियोनिक अम्ल है। ठीक है, कोई आपका 14 नंबर है थायोसल्फेट। तो थायोसल्फेट आयन का Al2 से या थायोसल्फेट आयन का I2 से उपचयन करने पर निम्न प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर S4O6-2 आयन प्राप्त होता है। तो थायोसल्फेट आयन का I2 से उपचयन करने पर
आपका निम्न प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी H4O6 और -2 प्राप्त होता है, ठीक है। सॉरी, बाबर -2 आयन प्राप्त होता है, ठीक है। क्वेश्चन 15 है फेलिंग बिलियन व, तो फेलिंग बिलियन व बेनेडिक्ट बिलियन का ग्लूकोज द्वारा अपचयन होने पर निम्न प्राप्त होता है। ऑप्शन बी Cu2O प्राप्त होता है। तो फेलिंग बिलियन व बेनेडिक्ट बिलियन का ग्लूकोज द्वारा अपचयन होने पर निम्न प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी Cu2O प्राप्त होता है, ठीक है। कुछ आपका 16 नंबर है K3FE, तो K3FeCN6 में उपस्थित आपका जो है आयनों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर सी 3 है। तो K3FeCN6 में उपस्थित आयनों की संख्या कितनी? ऑप्शन नंबर सी 3 है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन आपका लौह अयस्क से लोहा के विनिर्माण में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित होता है? ऑप्शन नंबर बी अपचयन की प्रक्रिया जो आपका सम्मिलित होता है। लौह अयस्क से लोहा के विनिर्माण में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित होती है? तो अपचयन की प्रक्रिया सम्मिलित होती है। कुछ 18 फास्फोरस पी की ऑक्सीकरण संख्या P2O7 -4 आयन में क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी +5 है। तो फास्फोरस पी की ऑक्सीकरण संख्या P2O7 -4 आयन में क्या आपका? ऑप्शन नंबर सी +5 आयन +5 है, ठीक है। क्वेश्चन 19 आपका निम्नलिखित में से ऑक्सीडेशन प्रतिक्रिया के बारे में क्या सही नहीं है? तो निम्नलिखित में से ऑक्सीडेशन प्रतिक्रिया के बारे में क्या सही नहीं है? तो 19 का ऑप्शन सी वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजिनेशन एक ऑक्सीडेशन प्रक्रिया, तो ये आपका सही नहीं है। तो वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण एक ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया है, ये आपका गलत है, ठीक है। ये आपका प्रक्रिया नहीं है, ठीक है। बाकी आपका जो सही है, एक पदार्थ में ऑक्सीजन के अनुवृद्धि या उसमें से हाइड्रोजन हटाने को ऑक्सीकरण कहते हैं, ठीक है। वह पदार्थ जो ऑक्सीकरण या फिर ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन देता है या हाइड्रोजन को हटाता है उसे ऑक्सीकारक कहा जाता है, ठीक है। और धातुओं को जंग लगाना, तो धातुओं को जंग लगना ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन प्रतिक्रिया का एक प्रभाव है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है विद्युत ऋणात्मक तत्वों या समूहों से संयोग करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो विद्युत ऋणात्मक तत्वों से या समूहों से संयोग करने की क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीकरण कहलाती है, ठीक है। 21 का क्वेश्चन नंबर है किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अपकरण है। तो किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अपकरण ऑप्शन नंबर बी एक साथ होता है। तो किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अपकरण आपका एक साथ होता है। 22 नंबर क्वेश्चन आपका है हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीकरण है। तो हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीकरण है, ठीक है। 23 क्वेश्चन नंबर निम्न रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है? ऑप्शन बी फ्लोरीन में। तो निम्न रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है? ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन बी फ्लोरीन की। 24 आपका निम्नलिखित पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सोडियम नाइट्रेट में। तो निम्नलिखित पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह प्रयुक्त किया जाता है सोडियम नाइट्रेट में। 25 है Na2H2O3 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था है। तो Na2H2 और O3 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था ऑप्शन नंबर +2 है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 26 नंबर ऑक्जेलिक एसिड। तो आपका ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4 की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या आपका +3 है, ठीक है। 20 में कुछ आपका निम्नलिखित में से कौन सा हेक्सासाइनोफेरेट आयन FeCN6 4- आयन में लोहे की सही ऑक्सीकरण संख्या है? तो निम्नलिखित में से कौन सा हेक्सासाइनोफेरेट आयन FeCN6 4- आयन में लोहे की सही ऑक्सीकरण संख्या ऑप्शन नंबर +2 है। 28 में कुछ आपका Fe+ की F++ में रूपांतरण की प्रक्रिया क्या? ऑप्शन नंबर ऑक्सीकरण। Fe+ की F++ में रूपांतरण की प्रक्रिया ऑप्शन नंबर ऑक्सीकरण है। 29 क्वेश्चन नंबर विद्युत घनात्मक तत्व। तो विद्युत घनात्मक तत्वों में से सहयोग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी अवकरण कहा जाता है। विद्युत घनात्मक तत्वों से सहयोग करने की क्रिया को अवकरण कहा जाता है, ठीक है। 30 में क्वेश्चन है उपचयन। तो आपका उपचयन ऑक्सीकरण में क्या है? ऑप्शन नंबर केवल एक है। तो किसी पदार्थ से हाइड्रोजन विस्थापित होता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, ठीक है। और किसी पदार्थ पर धन विद्युत एवं तत्व जोड़ा जाता है तो वह धन विद्युतीय तत्व का अनुपात बढ़ता या गलत है, ठीक है। तो उपचयन ऑक्सीकरण में क्या है? तो किसी पदार्थ में हाइड्रोजन विस्थापित होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? तो निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी फ्लोरीन है, ठीक है।
तो फ्लोरीन सबसे प्रोपेबल ऑक्सीकारक एजेंट है। 32OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था है, तो ऑप्शन नंबर ए +2 है। तो आपका OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था ऑप्शन नंबर ए +2 है, ठीक है। अभिक्रिया ZNO प्लस सी, रिएक्शन ZN प्लस CO में सी निम्नलिखित में से किस एक रूप में कार्य करता है? ऑप्शन नंबर डी अपचायक का काम करता है, ठीक है। तो अभिक्रिया ZNO प्लस सी, रिएक्शन ZN प्लस CO में सी निम्नलिखित में से किस एक रूप में कार्य करता है? ऑप्शन नंबर डी अपचायक के रूप में कार्य करता है। 34 क्वेश्चन नंबर पर निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों? ऑप्शन नंबर H2O2 है। तो निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों H2O2 है, ठीक है। आपका 35 H2O2 में O का ऑक्सीकारक संख्या क्या होगा? तो 35 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक है। तो H2O2 में O का जो है ऑक्सीकरण संख्या आपका -1 होगा, ठीक है। कुछ आपका नेक्स्ट है 36 किसी भी अक्रिय गैस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? तो किसी भी अक्रिय गैस का ऑक्सीडेशन नंबर ऑप्शन नंबर 0 होता है, ठीक है, 0 होता है। तो 37 है खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर है नाइट्रोजन का, ठीक है। 38 क्वेश्चन नंबर है H2O2 प्लस Cl2 रिएक्शन 2HCl प्लस O2 अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है? तो H2O2 प्लस Cl2 रिएक्शन 2HCl प्लस O2 अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है? ऑप्शन नंबर डी एक ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। 39 क्वेश्चन नंबर है इनमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट, तो इनमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है? ऑप्शन में प्लाज्मा। तो इनमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है? ऑप्शन में प्लाज्मा, ठीक है। 40 नंबर आपका CuO प्लस OH2 रिएक्शन Cu प्लस H2O यह समीकरण निम्न में से किसका उदाहरण है? तो 40 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो CuO प्लस H2 रिएक्शन Cu प्लस H2O यह समीकरण निम्न से किसका उदाहरण? ऑप्शन नंबर डी रेडॉक्स का उदाहरण है, ठीक है। तो आपका 41 आपका निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत जलता नहीं होता? तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता? ऑप्शन नंबर ए मिश्र धातु आपका ऑक्सीकृत नहीं होता। 42 का क्वेश्चन नंबर है जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा धातु और जल का निर्माण होता है। इस क्रिया में हाइड्रोजन के साथ क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीकरण होता है। तो जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा धातु और जल का निर्माण होता है। इस क्रिया में हाइड्रोजन के साथ क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। आपका 43 नंबर क्वेश्चन है उष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जो होती है जिसमें ऑप्शन नंबर डी उष्मा निकलती है। तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें उष्मा निकलती है। 44 नंबर क्वेश्चन आपका है कॉपर ऑक्साइड CuO और कॉपर मोनोऑक्साइड Cu अभिक्रिया में उपचयन अभिकारक है? ऑप्शन नंबर डी CO है। तो कॉपर ऑक्साइड CuO और कॉपर मोनोऑक्साइड CO अभिक्रिया में उपचयन अभिकारक ऑप्शन CO है। आपका 45 नंबर क्वेश्चन आपका है तो 45 नहीं है, नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 8 होगा कल, ठीक है। तो आपका चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो गया। तो आज ये बस इतना ही, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।